हेलो गाइस, अविष्टी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड फिट होंगे। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ घूमी घूमी करने। बहुत दिन हो गया था, कहीं गई नहीं थी मार्केट या कहीं भी घूमने के लिए। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए और लॉन्ग ड्राइव पे। कार भी है और फिर क्या ही बात है, फैमिली भी साथ में है। तो आज हम चलते हैं। मार्केट में हो रही थी बहुत ज़्यादा भीड़, पर इतने भीड़ को देख के इतना वो नहीं हुआ। मन इतना खुश था कि हम बस घूमने जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए सारे बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, दीदी बैठी हुई हैं और दीदी का बाबू बैठा हुआ है। कैसे सब लोग खुश हो रखे हैं कि आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये देखिए, ये में से कह रहा है कि आप मेरे को ये दिलवाना, ये दिलवाना। बच्चों की हो गई है डिमांड। और ये देखिए ये कितनी खुश हैं, ये फ्लाइंग किस दे रही हैं। तो ये बहुत ही क्यूट सी है, दीदी की बेटी है। और हम लोग बहुत ही खुश हो चुके हैं कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा जहाँ हम लोग घूमने जा रहे थे। ये हैं गंगा जी, हमारे यहाँ की गंगा जी, जहाँ पे इस टाइम मेला सा लगा हुआ है। और हम लोग किस वजह से आए हुए हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। पहले आप लोग कर लीजिए गंगा जी के दर्शन। देख सकते हैं यहाँ कितनी बड़ी गंगा जी है हमारे यहाँ। और इस टाइम हम लोगों को करानी थी यहाँ पे पूजा। और गंगा जी छबानी थी। तो छबाने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं। ऐसे हम लोग पहनाउन मेरी दीदी ने और मामा जी ने बोली हुई थी, मतलब उनको गंगा जी को पहनाउन पहनानी है। तो बस वही थी। यहाँ पे साड़ियाँ सब इकट्ठी कर ली थी। और कैसे पहनाउन पहनाई जाती है तो कोई बात नहीं, आप लोग कंफ्यूज ना होइए, मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे। ये है पहनाउन के बाद की पूजा का सामान, जो कि उनको पूजा भी करानी थी, कथा बोलते हैं जिसको। तो आज बहुत सारा पूजा है और बहुत सारे लोग थे। ये सब फैमिली मेम्बर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पंडित जी सबको एक वन बाई वन समझा रहे हैं कि ऐसे करनी है। और पंडित जी 2-3 पूजा हम लोगों से पहले कर चुके हैं और अब हम लोगों की बारी है। तो वो बता रहे हैं कैसे सामान सब इकट्ठा करके और आप लोगों को ये पूजा स्टार्ट करनी है। तो देख सकते हैं आप, मम्मी ने साड़ी और गोला जितना भी पूजा का सामान था मम्मी साइड में रख के बैठ गई हैं। और फिर वो ये वन बाई वन पंडित जी को बता रही हैं। ये यहाँ पे लगी थी शॉपें लैया की, लगी नहीं होती हैं एक्चुअली। गंगा के किनारे पूजा करते हैं लोग, अपने घर से प्रसाद नहीं लाते हैं तो वो शॉपें लगती हैं। वैसे यहाँ पे लगी हुई थी बहुत सारी। अब मेरी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, दीदी जीजू मामा मामी सब लोग बैठे हुए थे। इन्हीं लोगों को पूजा करवानी थी, इन्हीं लोगों की बुली हुई थी। तो ये सब पूजा करा रहे हैं। तो जो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पूरी की पूरी मेरी वीडियो वॉच कीजिएगा ताकि आप लोग देख सके ये पहनाऊ कैसे पहनाई जाती है। और मैं आपको पूरी दिखाऊंगी, इसीलिए मैं वीडियो बना के लाई थी। तो ये देखिए मम्मी मामा और मामी के गांठ बांध रही हैं और उसमें डिसाइड हो रहा है कि कितने रुपए रखे जाएँ, क्योंकि वो जो बांधता है ना वही रुपए लेता है, खोलता है जब पूजा हो जाती है। तो बस वही मामा लोग हंसी कर रहे थे कि इनकी तो लवत लग गई, मतलब इनको तो इतने सारे रुपए मिल रहे हैं। तो बस हम लोग हंसते भी जा रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और अच्छे से भगवान जी की पूजा भी कर रहे हैं। गंगा मैया हमारी खुश हो जाएं, ये हमारी विनती भी है उनसे। और मैं साइड में बैठी हुई थी, मैं बना रही थी वीडियो और सब लोग मेरे को देख रहे थे ये क्या कर रही है। तो मैंने कहा मेरे को वीडियो बनाने दो। और मैं इधर दूर से पूजा देख भी रही थी कि कैसे कैसे पंडित जी सब कर रहे हैं। मामा कह रहे थे इधर मेरी साइड से आओ तो इधर तुम्हारे बड़े मामा दिखेंगे। तो वो मेरा मजाक बना रहे थे। हमने कहा कोई नहीं, वो दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, पूजा स्टार्ट हो गई है और वन बाई वन दोनों लोगों की पूजा है ना, तो दोनों लोग कर रहे हैं। कलावा भी पहनाया जा रहा है। और ये अब जितना भी साड़ी का सामान है ना वो सब इकट्ठा हो रहा है। उसमें पंडित जी उसकी पूजा करके और गांठ बनवा के और अच्छे से उसको मतलब
इसमें सुहाग का जितना सामान होता है ना, तो वो सब करवा रहे हैं। और ये गांठ बनवाई जा रही है ताकि ये गांठ जब गंगा जी को पहनाई जाए तो वो बीच में टूटे ना। तो ये बहुत ही मजबूत तरीके से बांध रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड बांध रहे हैं। मान्य लोग बांधते हैं तो वो मान्य हुए, तो इसलिए वो गांठ बांध रहे हैं। और 5 गांठ इसमें बांधनी होती हैं। और फिर पूजा चाहे कैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, बट जब फैमिली साथ होती है ना और पंडित जी अच्छे मिल जाएं और मन लग जाए पूजा में, फिर तो बात ही क्या है। बड़ी बड़ी पूजा भी 1-2 घंटे की बहुत आसान हो जाती है उस बैठना। तो ये सब लोग हाथ लगा रहे थे और 5 लोगों का हाथ लगता है, 5-7 आप जितने भी मेंबर हो, ये सब लोग हाथ लगा रहे थे। ये भी चीज़ होती है, मुझे नहीं पता क्लियरली। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और ये गांठ बंधवा दी है। वो छमाउन के लिए सब रेडी कर रहे हैं कि कैसे कैसे करा जाता है, तो वही सब चल रहा था। और ये 2 लोगों को पहनानी हुई थी, मामा को भी पहनानी थी और जीजू को भी पहनानी थी। तो 2 लोगों का यहाँ पे सामान चल रहा था। तो यहाँ पे जितना भी सुहाग का सामान था वो सब उसमें गांठ में बांध रहे थे। देख सकते हैं आप, जो जो चीज़ सुहाग की रह गई थी वो मम्मी डाल नहीं थी कि ये भी सुहाग की सामान इसमें रह गई है। तो अभी इसमें पंडित जी लगाएंगे गांठ। और ये हो गई है आरती गंगा मैया की। उनसे हम लोग विनती कर रहे हैं कि ये हमारी पूजा अच्छे से संपन्न कर देना, कोई विघ्न ना पहुँचे। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नवैया पे बैठ के। ये देखिए, ये लोग नवैया पे बैठे हुए थे और जितना भी साड़ी वाड़ी का सामान है ये लोग वो लोग चढ़ा के आए। तो उसका वीडियो इतनी भीड़ में नहीं बन पाया था क्योंकि ये बहुत नवैया दूर ले गए हुए थे। तो ये सारे फैमिली के मेम्बर सब चढ़ा के आए हुए हैं। तो ये ब्लॉग में बहुत जल्द कभी मेरे को मौका मिला नेक्स्ट टाइम तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर हो रही थी लास्ट में पूजा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बाद में सब लोग कराएंगे कथा। तो हमारी कथा भी बोली हुई थी, तो कथा जीजू कर रहे थे। ये पंडित जी शंख बजा रहे थे। इनके शंख के टाइम पे बड़ी हंसी आ गई क्योंकि इनका रुक रुक के शंख बज ही नहीं रहा था और मामा इनकी हंसी बना रहे थे। ये इतनी ताकत लगा रहे थे, देख सकते हैं आप, बट इनका शंख जो प्रॉपर बजता है ना वो बज ही नहीं रहा था। फिर हम लोगों को आ रही थी बहुत ज़्यादा हंसी। तो कथा में ये छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, अच्छा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, मेला यहाँ का कितनी भीड़ थी, इसीलिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। और फिर था प्रसाद वितरण। तो प्रसाद में ये पंडित जी पहले भगवान जी को प्रसाद निकाल रहे हैं, फिर हम लोगों को। फिर यहाँ पे पंडित जी बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे सब लोगों को कलावा के लिए आप लोग आगे आइए तो मैं सबको कलावा बांध दूँ। और हंसी मजाक भी कर रहे हैं। पंडित जी का काफ़ी अच्छा नेचर था तो सबको मज़ा आ गया। और ये देख सकते हैं सबका नंबर बाई नंबर कलावा बनना स्टार्ट हो गया है। और फिर लग रही थी सुबह से बहुत भूख, क्योंकि खाया नहीं था हम लोगों ने कुछ भी। तो हम लोग खा रहे थे अब खाना, जो कि इतनी सारी भूख लग रही थी, इतना लेट हो गया था। बैठे बैठे वहाँ पे रात को आए तो रात का डिनर तो बहुत ही अच्छा था। ये आया था हमारे यहाँ हांडी पनीर, और इसे देख के मेरा इतना मन कर आया, इतनी भूख लग आई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सुबह से। तो फिर पापा लेके आए होटल से खाना हम लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, हांडी पनीर कितना अच्छा लग रहा है। रियल में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था और मज़ा ही आ गया हांडी पनीर खा के। और एक पनीर की सब्ज़ी और है जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। पहले आप हांडी पनीर देखिए। छोटी सी मटकियाँ मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसी वाली हांडी पनीर रियल हांडी होती है। और ये देख सकिए, फिर मैं सर्व कर रही थी, सबके खाने का टाइम हो गया था तो मैंने ये कटोरियों में लगाना स्टार्ट कर दिया सब्जी। और वो बहुत देर तक ये गर्म बनी रही। इसमें ये चीज़ तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। फिर मैंने ये ढक के रख दी ऊपर से। फिर ये आया था सैलड। अब ये इसके बाज़ार के खाने के साथ सैलड ना ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर ये था मेरे पापा की फेवरेट पालक पनीर। उनको कोई सब्जी पनीर की हो या ना हो, उनको पालक पनीर बहुत अच्छा लगता है। तो वो अपने लोग सबके के लिए लाए हुए थे पालक पनीर, तो वो भी मैं दे रही थी सबको। और ये रखा था पंचामृत जो कि एक्स्ट्रा था, फिर वो मैंने सोचा मैं पीऊँगी बाद में।
ये देख सकते हैं आप। इतना जब इतनी थकान हो, कुछ भी करने का मन ना हो तो होटल ही याद आता है। और फिर होटल में क्या फिर रहता है कि पनीर मंगा लो, पनीर की ही वो रहती है डिमांड कि पनीर की सब्ज़ी मंगा लो, और सैलड हो गया। और फिर मम्मी सेक रही थी रोटी, फिर मैंने सबको सर्व करी। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर जल्दी जल्दी सब लोगों ने खाना खाया। थैंक यू।